हम में से हर कोई बहुत बार सुनता है कि ये फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस बहुत फायदेमंद हो सकते हैं। तो क्या होते हैं ये फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस? क्या आपको उनमें निवेश करना चाहिए? क्या फ्यूचर्स एंड ऑप्शन से जल्दी अमीर बना जा सकता है? जानेंगे आज फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस का पूर्व से। जानते हैं कि फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस होते क्या है। जैसे आप बोटिंग के लिए जा रहे हैं कहीं, तो नाव में बैठने से पहले आपको एक लाइफ जैकेट दी जाती है। वो लाइफ जैकेट सिर्फ इमरजेंसी के लिए होती है, अगर बोट को कुछ हो जाए तो वो लाइफ जैकेट आपकी सुरक्षा करेगी। तो फ्यूचर्स एंड ऑप्शन उसी लाइफ जैकेट की तरह है। अब हम नाव छोड़ के सीधा लाइफ जैकेट के भरोसे तो पानी में नहीं कूदते ना, वो सिर्फ इमरजेंसी के लिए रखते हैं। वैसे ही फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस अगर कुछ गलत हो जाए तो इमरजेंसी के लिए है। देखिए, एक किसान की बात करते हैं, उसकी चावल की खेती है और उसकी फसल 1 महीने बाद तैयार होगी। तो आज चावल का दाम है 20 रुपए और वो चाहता है कि काश उसे भी 20 रुपए मिल जाए उसकी फसल के, लेकिन उसे ये डर है कि 1 महीने बाद हो सकता है चावल के दाम गिर जाए और उसे 20 रुपए ना मिल पाए। तो ऐसे में वो एक बिचौलिए को ढूंढता है जो उसके साथ ये कॉन्ट्रैक्ट करने को तैयार है कि 1 महीने बाद जब चावल की फसल तैयार हो जाएगी तो किसान से वो आदमी 20 रुपए में खरीद लेगा चावल, चाहे चावल का दाम 20 रुपए से कम हो या ज्यादा, 20 रुपए में 1 महीने बाद चावल उस आदमी को बेच दिए जाएंगे। तो ऐसे में किसान का ये डर खत्म हो गया कि अगर दाम गिर जाएगा तो उसे नुकसान होगा, और वो जो बिचौलिया है उसका डर ये खत्म हो गया कि अगर दाम बढ़ जाएगा तो उसे महंगे में खरीदना पड़ेगा। तो इसमें दोनों का फायदा है। दोनों को 20 रुपए ठीक लग रहा था, तो 1 महीने बाद का दोनों ने सौदा पक्का कर लिया। तो इस कॉन्ट्रैक्ट को कहते हैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि आप आगे लेन देन होगा उसका कॉन्ट्रैक्ट आज कर रहे हैं। अब बिल्कुल इसी तरह का कॉन्ट्रैक्ट अगर शेयर बाजार में हो, स्टॉक मार्केट के थ्रू हो, तो उसे हम कह देते हैं फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। तो फॉरवर्ड और फ्यूचर बिल्कुल एक ही चीज है, बस एक में शेयर मार्केट इन्वॉल्व होता है, एक में नहीं होता है। और इसी तरह फ्यूचर्स का यूज एक्सपोर्ट इंपोर्ट और बैंक्स भी बहुत करते हैं। देखिए, अगर मैं एक व्यापारी हूं जो यूएस में सामान बेचता है और मैंने किसी चीज का भाव रखा हुआ है 65 रुपए यूएस में, तो आज $1 65 रुपए के बराबर है। तो मैंने इसलिए यूएस में भाव रख दिया $1 क्योंकि मुझे 65 रुपए चाहिए, लेकिन मुझे पेमेंट मिलेगा 1 महीने बाद। और मुझे ये डर है कि 1 महीने बाद हो सकता है रुपया मजबूत हो जाए, और ऐसे में मुझे $1 जो मैंने यूएस में दाम रखा है उसके बदले जब वो डॉलर इंडिया में आए तो मुझे केवल 60 रुपए ही मिले। डॉलर के बदले 65 रुपए भाव है, लेकिन हो सकता है 1 महीने बाद 60 ही रुपए भाव हो जाए, रुपया मजबूत हो जाए। तो इस रिस्क से बचाने के लिए भी मैं एक फ्यूचर खरीद सकता हूं कि 1 महीने बाद चाहे रुपए का भाव कुछ भी हो, मुझे 65 रुपए मिले। तो इस तरीके से इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस मैनेज करने के लिए, बैंक अपना पैसा मैनेज करने के लिए फ्यूचर्स का उपयोग करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें भी पता नहीं होता कि 1 महीने बाद जिस चीज में वो रोज लेन देन कर रहे हैं, जैसे डॉलर हो या चावल हो जिसमें वो रोज खरीदी बेची कर रहे हैं, उसका भी उन्हें भाव पता नहीं होता 1 महीने बाद। और ऐसे में हम लोग जब पैसा कमाने के लालच से फ्यूचर्स में घुसते हैं तो हम एक तरीके से दावा कर रहे हैं कि हमें पता है 1 महीने बाद क्या होगा। तो क्या ऐसा हो सकता है जो लोग उस फील्ड के हैं, उस बिजनेस के हैं, वो भी ये रिस्क नहीं लेते और अपना रिस्क कम करने के लिए फ्यूचर्स का उपयोग करते हैं, और हम लोग उसके उल्टा दाव लगा के फ्यूचर पे इन्वेस्ट करके अपना रिस्क बढ़ाते हैं, ये सोच के कि हमें पता है चावल का भाव कहां जाएगा, हमें पता है डॉलर का भाव कहां जाएगा। सच ये है कि ना हमें पता है ना किसी को भी पता है, इसीलिए सब फ्यूचर्स के थ्रू रिस्क मैनेज करते हैं, ना कि रिस्क बढ़ाते हैं। और इसी कारण एक आम इन्वेस्टर को इन चीजों से बिल्कुल दूर रहना चाहिए। अब जानते हैं कि ऑप्शंस क्या होते हैं। वही वाला किसान वाला एग्जाम्पल लेते हैं। उसने 20 रुपए में सौदा कर तो लिया चावल बेचने का, लेकिन उसे डर है कि अगर 1 महीने बाद भाव बढ़ के 25 या 30 रुपए हो जाए तो उसे घाटा होगा। वो 30 रुपए में बेच सकता था, लेकिन उसे 20 में बेचना पड़ेगा। तो ऐसे में वो एक ऑप्शन खरीद सकता है। ये बिल्कुल इंश्योरेंस के जैसे होता है। जैसे इंश्योरेंस में क्या होता है कि आपने 5,000 रुपए दिए और आपकी 5 लाख की कार सिक्योर हो गई। तो अब आपकी कार को कुछ भी हो, वो चोरी भी हो जाए, तो क्योंकि आपने 5,000 रुपए का प्रीमियम भरा है, तो वो कार में जो भी नुकसान होगा वो इंश्योरेंस कंपनी भरेगी। आपके बस 5,000 रुपए लगे। उसी तरह ऑप्शंस के केस में एक किसान एक 2 रुपए का सपोज ऑप्शन खरीद लेता है, तो वो ऑप्शन से ये होगा कि अगर 20 रुपए से ऊपर गया चावल का भाव, तो जितना भी ऊपर जाएगा, जैसे 1 महीने बाद चावल 30 रुपए हो गया, तो वो जो 10 रुपए है, 20 रुपए में तो किसान ने चावल बेच दिए, लेकिन वो 30 का भाव है, तो वो जो 10 रुपए का फर्क है, तो वो ऑप्शन जिसने बेचा है, जो ऑप्शन सेलर है, जो कि एक तरह से इंश्योरेंस कंपनी होती है, वो 10 रुपए घाटे की भरपाई वो कंपनी करेगी और वो किसान को 10 रुपए दे देगी। तो किसान को देना पड़ा केवल 2 रुपए का प्रीमियम, जिसको राइटिंग चार्ज बोलते हैं,
और उसके बदले उसे मिल गए 10 रुपए, जो मार्केट प्राइस था चावल का। एक किसान अगर फ्यूचर और ऑप्शन खरीदता है तो वो कैसे अपना रिस्क मैनेज करता है? पहले तो उसको ये डर था कि दाम गिर ना जाए, इसलिए उसने एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि मेरा चावल 1 महीने बाद मैं आपको 20 में बेचूंगा, और सामने वाले ने भी खरीद लिया ये फ्यूचर, क्योंकि उसे डर था कि चावल का भाव बढ़ ना जाए, तो वो भी 20 में खरीदने को तैयार था। तो अब किसान को पता था कि 20 रुपए में तो उसका चावल बिकेगा, लेकिन अब उसे डर था अगर चावल 30 रुपए हो गया तो मैं तो 20 में बेचूंगा, तो मेरा ये 10 रुपए का घाटा हो जाएगा। तो इसको कवर करने के लिए उसने 2 रुपए दिए एक ऑप्शन सेलर को, और वहां से उसने फ्यूचर में जो भी प्राइस बढ़ेगा वो उसे मिल जाएगा। तो इस तरीके से उसने अपना नीचे वाला रिस्क भी और ऊपर जाने वाला रिस्क भी, दोनों रिस्क को कवर कर लिया। और इसीलिए ये दोनों तरीके हैं आपके बिजनेस में होने वाले रिस्क को मैनेज करने के लिए। पर अब जरा इसको अपन ऑप्शन सेलर के नजरिए से देखते हैं। उसने आपसे 2 रुपए का प्रीमियम लिया, और अब दाम कितना भी बढ़े, अगर चावल 50 रुपए हो जाए तो उसे 30 रुपए देने पड़ेंगे, 100 रुपए हो जाए तो उसे 80 रुपए देने पड़ेंगे। वो इतना बड़ा रिस्क क्यों लेगा? देखिए, जैसा मैंने कहा, ये इंश्योरेंस के जैसे, इंश्योरेंस कंपनी अगर आपको 1 करोड़ की लाइफ इंश्योरेंस भी करनी है तो 7, 8, 10 हजार रुपए आपसे प्रीमियम लेती है, और बदले में आपकी अगर जान को कुछ हुआ तो 1 करोड़ रुपए आपके परिवार को देती है। इतना बड़ा रिस्क वो क्यों लेती है 8-10 हजार के बदले? वो इसीलिए कि उनके पास बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड कंप्यूटर्स रहते हैं, इंटेलिजेंट लोग रहते हैं, जो ऐसी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करके वो प्राइस लाते हैं। जैसे अगर 100 लोगों ने 10-10 हजार का प्रीमियम दे के 1 करोड़ का इंश्योरेंस लिया है, तो इंश्योरेंस कंपनी ये प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करती है कि 100 में से कितनों की डेथ हो सकती है, और उस हिसाब से वो प्रीमियम डिसाइड करती है कि उसे अल्टीमेटली फायदा हो। देखिए, इंश्योरेंस कंपनियां तो सालों से चल रही हैं, उन्हें कभी लॉस नहीं होता, वो हमेशा फायदे में ही रहती हैं। क्यों? क्योंकि वो प्रीमियम ऐसा डिसाइड करती हैं कि जब वो ज्यादा लोगों से प्रीमियम लेंगी तो क्लेम तो बहुत कम ही लोग लेंगे, लेकिन प्रीमियम बहुत लोगों से आया है तो उसे प्रॉफिट ही होगा। तो इसी तरह ऑप्शन सेलर भी जो होता है वह आपसे प्रीमियम ऐसा लेता है कि जब वो 100 लोगों से वैसा प्रीमियम ले लेता है तो उसे पता रहता है कि सच में मुझे पे किसी 1 या 2 या 4 लोगों को ही करना पड़ेगा, जबकि मैंने ऑप्शन बेचे कई 100 लोगों को है। तो वो उनसे पैसा कमाता है, और किन्हीं 2-4 लोगों को जिनका सच में क्लेम सही बैठता है उन्हें उसे पैसे देने पड़ते हैं। तो हम एज अ ट्रेडर तो ये सोचते हैं कि ये तो बहुत अच्छा हुआ, 2 रुपए दो और आगे जितना भी प्रॉफिट है वो हमारा। लेकिन वो 2 रुपए में आपको ऐसा सौदा ऑप्शन सेलर दे ही इसीलिए रहा है क्योंकि उसे पता है कि ये प्रॉफिट आपको होने वाला नहीं है। वो बहुत माहिर खिलाड़ी है, बहुत सालों से मार्केट में है जो ऑप्शंस लिख रहा है। उसे पता है कि आप जो सौदा खरीद रहे हैं उसमें ज्यादा चांसेस यही हैं कि आपका प्रीमियम डूबेगा और प्रॉफिट सारा का सारा उसे होगा, और इसीलिए तो वो आपको ऑप्शन बेच रहा है। तो ये दूर से तो बहुत अच्छा लगता है कि 2 रुपए दे के 50 रुपए प्रॉफिट कमाने की चांसेस हैं, लेकिन ज्यादातर यही होगा कि आपके 2 रुपए भी डूब जाएंगे। मुझे बहुत सारे सवाल आते हैं कि सर निफ्टी बास्केट खरीदना चाहिए क्या, ये ऑप्शन खरीदना चाहिए क्या? इसके प्रति लोग आकर्षित क्यों होते हैं? वो इसलिए कि जैसे आपको अगर 1000 रुपए का शेयर खरीदना है डिलीवरी में, यानी कि लेके उसे रखना है, तो आपको 1000 रुपए देने होंगे ब्रोकर को। लेकिन अगर आपके पास 1000 रुपए नहीं है तो ऑप्शंस के जरिए आप केवल 2 या 3 रुपए देके, केवल प्रीमियम वाला पार्ट देके उसका सारा फ्यूचर मूवमेंट पे बेट कर सकते हैं। तो अगर आपके पास बहुत कम रुपए हैं लेकिन आपको खेलना बाजार में बहुत ज्यादा पैसों से है, तो ऑप्शंस के जरिए आप लीवरेज ले सकते हैं, यानी कि एक तरह से मार्जिन ले सकते हैं बहुत थोड़े पैसों से बहुत ज्यादा गैम्बलिंग करने की। और इसीलिए लोगों को लगता है कि ये एक तरीका है जिससे जल्दी अमीर बना जा सकता है। तो अब मैं आपको एक इंट्राडे के एग्जांपल से बताता हूं कि इस तरह का लीवरेज लेना या जितने खुद के पास पैसे हैं उससे ज्यादा पैसे मार्केट में लगाने से क्या होता है। आपके पास है 100 रुपए और आप लगा रहे हैं इंट्राडे के लिए। इंट्राडे यानी आप सुबह खरीद के शाम तक बेच देंगे, उसी दिन दोनों सौदे होंगे। तो ऐसे में आप घुसे 100 रुपए लेके मार्केट में, शाम तक वो 100 रुपए वाला शेयर 101 हो गया, तो आपने कमाया 1% यानी कि 1 रुपए। लेकिन अब आपका ब्रोकर आपको बोलेगा कि ये क्या कर रहे हैं, इतना छोटा अमाउंट लगा रहे हैं, काम करिए, आपके पास 100 रुपए है ना, 900 रुपए मैं आपको देता हूं, आप 1000 रुपए के शेयर्स खरीदिए। अब आपको लगेगा कि ये तो बहुत अच्छा है, मेरा प्रॉफिट 1000 रुपए पे होगा, तो आपने वो 900 रुपए मार्जिन ले लिए ब्रोकर के। ब्रोकर जो आपको उधार दे उसे मार्जिन कहते हैं। तो अब आप 100 रुपए लेके आए थे, लेकिन आपने 1000 रुपए के शेयर्स खरीद लिए ब्रोकर के 900 रुपए के मार्जिन के जरिए। अब शाम तक आपको वो बेचने हैं, शाम में फिर से वो शेयर 100 रुपए वाला 101 हुआ, लेकिन अब आपके पास 1000 रुपए थे तो आपने 10 शेयर खरीदे, तो आपके 1000 रुपए हो गए 1010, यानी कि शाम तक आपने 10 रुपए कमा लिए। तो अब 1010 में से 900 तो आपको ब्रोकर को वापस करने हैं, आपके पास बच गए 110। सुबह आप लेके आए थे 100,
तो सुबह से शाम में आपने 10 रुपए कमा लिए, 10% कमा लिए अपनी इन्वेस्टमेंट में, तो ये काफी अच्छा लगता है। और फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में तो ये कई गुना ज्यादा आप कर सकते हैं, इसलिए वो और अच्छा लगता है। लेकिन हम कई बार उल्टा साइड देखना भूल जाते हैं। अब आप सोचिए कि सुबह आप 100 रुपए लेके आए और जो आपने सुबह शेयर खरीदा था वो शाम तक 90 हो गया, तो आपको 10 रुपए का घाटा हुआ। लेकिन अगर आपने वही ब्रोकर से लीवरेज ले लिया था, तो आप तो 100 रुपए लेके आए, लेकिन आपने शेयर्स खरीद लिए 1000 रुपए के, और अब वो 10% गिर गए, यानी कि आपके 1000 के शेयर 900 रुपए हो गए शाम तक। अब 900 रुपए तो आपने ब्रोकर से लिए थे, आपके तो 100 रुपए थे, और आपने जो 1000 लगाए थे वो हो गए 900। तो 900 तो ब्रोकर अपने ले लेगा और आपके पास बचेगा 0, क्योंकि आपके 100 रुपए तो डूब गए। तो वो शेयर तो गिरा 100 रुपए से 90 रुपए, यानी कि 10%। लेकिन क्योंकि आपने ब्रोकर से 10 गुने पैसे लिए हुए थे, तो आपका लॉस हुआ 100 रुपए पे 100 रुपए, आपके पास कुछ भी नहीं बचा। तो लीवरेज लेने से आपका लॉस भी 10 गुना तक बढ़ सकता है। आप 100 रुपए पे 100 रुपए पूरे खो सकते हैं। और इसीलिए ये मार्जिन, लीवरेज और फ्यूचर्स, ऑप्शंस, जो इस तरह की लीवरेज प्रणाली पे काम करते हैं, इनसे प्लीज दूर रहिए, ये बहुत खतरनाक है। अगर आप फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स में इन्वेस्ट करेंगे और लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करेंगे, तो आपका पैसा 0 होने का चांसेस बहुत कम होता है। और अगर आपने 10,000 रुपए लगाए हैं, तो ये बहुत कम है कि आपको बहुत ज्यादा लॉस होगा। लेकिन फ्यूचर, ऑप्शन, इंट्राडे अगर आपने लीवरेज के जरिए किया है, तो ये बिल्कुल पॉसिबल है कि शेयर तो थोड़ा सा ही गिरे, लेकिन आपका पूरा पैसा खत्म हो जाए। इसीलिए वॉरेन बफेट ने इसे वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन भी कहा है, यानी कि उन्होंने कहा है कि फ्यूचर्स एंड ऑप्शन ऐसा तरीका है जो सारे संसार में तबाही मचा सकते हैं, इनसे प्लीज दूर रहिए। और ऐसा नहीं है कि कोई कमाता नहीं है, हो सकता है आप 100 रुपए लगाएं मार्केट में और अगले दिन, क्योंकि इसमें लीवरेज मिलता है, तो आप 200 रुपए कमा लें, 200 लगाएं 400 कमा लें। लेकिन एक ना एक दिन, या तो जल्दी या तो बाद में, ऐसा दिन आएगा जरूर जब आपके सारे पैसे, हर बार तो कोई सही नहीं होता, तो जिस भी एक दिन आप गलत होंगे तो आपके सारे पैसे 0 हो जाएंगे। ऐसा जल्दी होगा या बाद में कहा नहीं जा सकता, लेकिन जल्दी हो जाए तो बेटर है, क्योंकि बाद में होगा तो आप ज्यादा पैसे गंवाएंगे। तो गंवाना तो इन चीजों में पक्का है। कोई भी फ्यूचर्स एंड ऑप्शन से लंबे समय में कमा के पैसे घर नहीं ले जा पाता। तो इसलिए बेटर है कि हम अच्छे स्टॉक्स पिक करना सीखें कि कैसे अंडर वैल्यूड, अच्छी मैनेजमेंट वाली कंपनीज पिक की जाती हैं और लगातार उनमें बने रहें।